वंदे वंदे। आज आपको पूरा विश्व सुन रहा है, हिंदुस्तान सुन रहा है। वो जो दो बातें आप जो देश की जनता से आप हिंदुओं से कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि केवल हिंदुओं से नहीं, संविधान में आस्था रखने वाले सारे भारतीय समाज से उठो जागो। आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई तुम्हारे घर पर आता है, तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ आता है, कोई बाजार में आता है, हमला करता है, तो मिलकर मुकाबला करो और विजयी हो। सर, विवेकानंद जी का कोट जो आपने कह दिया कि उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक आप सफल नहीं होते। आज आपने जिक्र किया, एक जिक्र इसी को संबोधित करते हुए, क्योंकि ये आपने जब कहा कि उठो जागो तब तक लगे रहो, तो कब तक अभी लगने की जरूरत है कि तमाम घटनाएं लगातार देखने की जरूरत है। हमारी आंखों में सपना है 15 साल में मुकदमों का फैसला होकर काशी और मथुरा वापस हिंदू समाज के पास में होगा। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें सफल होंगे। अब कौन सा माता जी सामूहिक बोल नगर जो बोल रहा है, आलोक जी क्या कहना है? आज जो आज संकल्प यात्रा निकाली गई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच से? ये थोड़ा नीचे कर लीजिए, ये भारत के जनता के संकल्प के लिए रैली की थी। हम भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करेंगे। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो विरोध करेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों में कुछ लोगों को नुपुर के बयान के बारे में आपत्ति हुई। तरीका ये है कि उसका FIR हो, जांच हो, कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट फैसला करेगी कि दोषी है कि नहीं। FIR हो गई है, जांच हो रही है। पर इस बीच में अगर जुलूस निकालते हो और उस जुलूस में मेज पर खड़े होकर बोलते हो कि जो आँख उठाएगा आँख फोड़ देंगे, जीभ चलाएगा जीभ काट देंगे, गला उठेगा तो शरीर से अलग कर देंगे, तो ये बयान शरिया का कानून 1400 साल पुराना, ये भारत में नहीं चलेगा। जिहाद की बात ये भारत में नहीं चलेगी। ऐसा बोलने वाले लोगों का स्थान उस जेल में है जिसमें चक्की पीसी जाती है। जो उदयपुर में हुआ है, जो अमरावती में हुआ है, पुलिस के पास में पहले से क्रेडिबल जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि उन दोनों का जीवन संकट में। एक लापरवाह सरकार ने, पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, हत्या हुई उनकी, दोनों हत्यारे पकड़े गए। हम सरकार से ये बात मांगते हैं, 1 हफ्ते में चार्जशीट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा करो। इस हत्या को 6 महीने में हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकना हो सर नुपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और तीसरी बात, अगर अब कभी ऐसा होता है कि किसी बाजार में, घर पर, दुकान में, बस्ती में कोई पत्थर लेकर आता है, कोई मशाल लेके जलाने आता है, कोई चक्कू लेके आता है, तो हम भारत की जनता को कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। उस आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके संगठित होकर लड़ो। उसके लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति का प्रयोग करो। इन शक्तियों को परास्त करके भारत को विजयी, समृद्ध, खुशहाल और विश्वगुरु बनाना है। काशी में जिसको वो मस्जिद कहते थे, उसके एक भाग में शिवलिंग मिल गया है। वो शिवलिंग 47 में भी था, इसलिए 91 का कानून रास्ते में नहीं आता। हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जीतेंगे और वहाँ पर हम अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर सकेंगे। शर्मा के समर्थन में लाखों लोग शर्मा के समर्थन में लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सभी के सभी जान खतरे में हालात चल रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि नुपुर के समर्थन में जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें 2 लोगों को मारा गया, कुछ को धमकी दी जा रही है। हमारे आज की संकल्प रैली के बाद और सरकार की जागृति से
उन सबकी जान खतरे में हो ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। हमने एक हेल्पलाइन नंबर हर एक राज्य में घोषित किया है। अगर किसी को धमकी मिलती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके साथ थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, जांच हो इसका प्रयत्न करेंगे और व्यक्ति को अगर खतरा है तो सुरक्षा मिले। इसलिए इस तरह के हमलों को परास्त करने की हमने तैयारी की। मथुरा का मामला भी कोर्ट में है। मथुरा के अंदर 1964 में जो फैसला हुआ था, जिस फैसले के तहत ये ज़मीन उनको दी गई थी, उसको चुनौती दी गई है। वहाँ के फाइलों का अध्ययन मुझे आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जैसी सरकार भाग गई। क्यों? क्योंकि वहीं के लोग उस सेना के अंदर घुस गए और बाद में उन्हें मार के भगा दिया। हिंदू राष्ट्र में बेरोजगारी होगी? कहाँ पे बेरोजगारी है? मुझे तो आप बेरोजगार नहीं दिखते, मुझे तो आप कोई बेरोजगार नहीं दिखते। सब अपनी गाड़ियों में आए हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हो। बेरोजगारी तब आपको दिखाई नहीं देती जब मस्जिदों से पत्थर चलते हैं, मस्जिदों से ईंटें चलती हैं, निहत्तों पर वार होता है, तलवारों से काटा जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। कर्फ्यू लग जाता है उदयपुर में, एक निहत्ते पर गला काट दिया जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। अरे बेरोजगारी तो तब होगी ना जब कर्फ्यू लगेगा, और कर्फ्यू कब लगता है ये आपको पता है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ।